तो स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसका नाम है नोसोकम्फोबिया। नोसोकम्फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गोइंग हॉस्पिटल। क्या मतलब होता है नोसोकम्फोबिया का फियर मतलब ऑफ होता गोइंग हॉस्पिटल। है यस फियर ऑफ गोइंग हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल का डर, हॉस्पिटल जाने का डर। इसका मतलब होता है हॉस्पिटल का जाने का डर। ठीक है, तो संडे में लिखा है आगे, पैंडेमिक एंड हॉरेंडस सर्कमस्टांसेस हैव बिलीगर्ड इन आवर कंट्री। तो जो हॉरेंडस है, यानी हॉरेंडस समझ रहे हो ना, पैंडेमिक तो समझ में आ ही रहा होगा ना। पैंडेमिक यस एंड सर। हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब भयानक, कॉजिंग फियर और ड्रेड और टेरर। ठीक है, जिसको हम डायर भी बोलते हैं, यानी भयानक। हॉरेंडस का मतलब क्या हो गया? भयानक। ठीक है, जिसको हम डायर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो भयानक परिस्थितियां हमारे सामने बनी हुई हैं हमारे देश के अंदर, उन्होंने हमें पूरी तरीके से हर तरफ से घेर लिया है। ब्लीगर्ड का मतलब घेर लेना होता है। ब्लीगर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? घेर लेना होता है। ब्लीगर्ड ये लिखा ना, ब्लीगर्ड। इस ब्लीगर्ड का मतलब होता है घेर लेना। ठीक है, घेर लेना। तो कॉपी में लिखना। तो पैंडेमिक एंड हॉरेंडस सर्कमस्टांसेस, यानी भयानक और पैंडेमिक परिस्थितियों ने हमारे देश को पूरी तरीके से घेर लिया है। द बर्निंग क्वेश्चन इज, तो ज्वलन मुद्दा है, क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू आयरन आउट द अनसीन कैटास्ट्रोफिक वेव ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो आयरन आउट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आयरन आउट का मतलब होता है हटाना या फिर समाधान करना। ठीक है, फिक्स करना। भाई क्वेश्चन ये है कि हम ये जो अनदेखा कैटास्ट्रोफिक वेव ऑफ कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस का जो एक लहर आई है, जो बहुत ही मतलब एकदम विनाशकारी है और जो देखी नहीं जाती है, उसको हम भाई दूर कैसे करें, है ना, इसको हम रिमूव कैसे करें। क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन फिक्स आउट। तो इसका मतलब होता है फिक्स, आयरन आउट। ठीक है, पेशेंट्स आर नॉट ब्रिंगिंग फोर्थ व्हेंस इट स्टेम्ड फ्रॉम चाइना। बात समझ में आ रही है आपको? पेशेंट्स आर नॉट ब्रिंगिंग फोर्थ व्हेंस इट स्टैम्प्ड फ्रॉम चाइना। पेशेंट जो हैं वो पैदा नहीं हो रहे हैं। ब्रिंगिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वहां से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जहां से ये चीज शुरू हुई थी। स्टैम्प्ड फ्रॉम का मतलब होता है जहां से शुरू हुई। स्टैम्प्ड फ्रॉम का मतलब जहां से ये चीज शुरू हुई थी। करेक्ट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ब्रिंगिंग फोर्थ का मतलब होता है बिगन, जहां से शुरू हुई। तो या पेशेंट्स वहां तो मिल ही नहीं रहे हैं जहां पर ये चीज जहां से शुरू हुई थी। डू वी रियली नो, क्या हम वाकई में जानना चाहते हैं व्हाट लाइज बिहाइंड इट्स मशरूमिंग इन इंडिया? इट्स मशरूमिंग इन इंडिया, इसका भारत में पूरी तरीके से फैल जाना। मशरूमिंग का मतलब होता है बेटा फैल जाना, बहुत तेजी से, रैपिडली स्प्रेड, स्प्रेड रैपिडली, स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, रैपिडली, स्प्रेड रैपिडली। लाइज बिहाइंड का क्या मतलब होता है? कारण। लाइज बिहाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? कारण होना। तो क्या हम वाकई में कारण जानना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में किस तरीके से फैला? यो यस, हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं। वी आर अगॉग, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगॉग का मतलब होता है बेटा एक्साइटेड होना। ठीक है, वेरी एक्साइटेड। व्हाट लाइज अहेड, तो लाइज अहेड का क्या मतलब होता है? लाइज अहेड का मतलब होता है बी गोइंग टू हैपन, जो आगे होने वाला है। यस, हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं। ये बताइए आगे क्या होने वाला है वास्तव में। अवर टेंशन अबाउट द वायरस कैन इजीली रब ऑफ ऑन टू द किड्स। हमारी जो परेशानी है कोरोना वायरस को लेकर वो ये हो सकती है कि भाई जो वायरस है वो बहुत आसानी से आगे फैल सकता है हमारे बच्चों में। रब ऑफ ऑन टू का मतलब होता है ट्रांसफर, है ना, ट्रांसमिटेड हो सकता है, प्रभाव डाल सकता है, असर डाल सकता है, कैन बी इफेक्टेड। हमारी टेंशन जो है कोरोना वायरस को लेकर ये है कि हमारे बच्चों में ये आसानी से असर डाल सकता है। आ ईयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड अ टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्पिल ओवर इनटू द डीप रूटेड एवरेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। एबोरेंस देखो, एक साल का जो फ्रस्ट्रेशन है और सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो स्पिल ओवर, वो पूरी तरीके से स्पिल ओवर हो चुकी है, यानी बैड सिचुएशन में जा चुकी है, स्ट्रॉन्ग इमोशन बन चुके हैं हमारे। और वो इतना डीप रूटेड एबोरेंस आ गया है, डीप गहरा, रूटेड जड़ से मजबूत, है ना। एबोरेंस का मतलब घृणा, एबोर का मतलब, एबोरेंस का मतलब हेट्रेड। ठीक है, हेट लिख देता हूं मैं यहाँ फिलहाल, हेट्रेड। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम
हमारे अंदर बहुत ज्यादा घृणा पैदा हो गई है कि यार ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं है। Why didn't the government shore up and see over the country's debilitating conditions? क्यों गवर्नमेंट ने कुछ भी, क्यों गवर्नमेंट ने कोई भी मेक स्ट्रांग, शोर अप का मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत करा, और क्यों नहीं किया? वाई डिड नॉट द गवर्नमेंट, क्यों सरकार ने मजबूत नहीं किया? और सी ओवर, और निरीक्षण क्यों नहीं किया? साथ में निरीक्षण करना, सी ओवर का मतलब होता है निरीक्षण करना, सर्वे करना। शोर अप का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रांग। द कंट्रीज, जो कंट्री है हमारी, कंट्री की डिबिलिटेटिंग, डेबिलिटिंग यानी डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोर होती हुई और बद से बदतर होती हुई कंडीशंस को। जो कंडीशन लगातार कमजोर होती जा रही थी, जो कंडीशन लगातार बद से बदतर हो जा रही थी, उस पर गवर्नमेंट ने क्यों उस पर सर्वे नहीं किया, क्यों उसको मजबूत करने की कोशिश नहीं की? गवर्नमेंट वॉज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स एंड पेंटिंग द टाउन रेड। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही थी? उस चीज की तारीफ बटोरने की कोशिश कर रही थी जो वो कभी करती नहीं है, और पेंटिंग द टाउन रेड, और मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। ये इतनी एक छोटा सा क्या है, ये एक क्रिटिसिज्म टाइप है। लेकिन आगे देखो, ये क्रिटिसिज्म टाइप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुनो ध्यान से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, फॉलिंग आउट, लड़ते झगड़ते रहे हैं विद आवर गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट से, एंड देन उसके बाद कास्टिज्म से, नेपोटिज्म से, प्राइवेटाइजेशन से, एंड सो ऑन, और पता नहीं क्या क्या। फॉर व्हाट वी केप्ट ऑन फॉलिंग आउट, और लेकिन हम क्यों लड़ते रहे? फॉल आउट का मतलब होता है बेटा फाइटिंग करना। क्या होता है? फाइटिंग करना, फाइट, FIGHT, फाइट। ठीक है, फॉलिंग आउट का मतलब होता है फाइट करना। वी नेवर कम टू होम, हमें कभी समझ में नहीं आया। कम टू होम का मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड। वी नेवर कम टू होम, हमें नहीं समझ में आया। सो प्लीज, जब समझ में ही नहीं आया, हम लड़ क्यों रहे हैं, झगड़ क्यों रहे हैं, तो आगे कहना चाहता है ऑथर, सो प्लीज स्टॉप, रुक जाओ। रेलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रेलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रेलिंग का मतलब क्या होता है? बताओ, रेलिंग का क्या मतलब होता है? रेलिंग का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। सो प्लीज रुक जाओ, रेलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो उसको रुक जाओ। द वायरस इज नॉट वियरिंग ऑफ बट रेचेटिंग अप, जो वायरस है वो धीमा नहीं हो जा रहा है। वियरिंग ऑफ का मतलब होता है धीमा हो जाना, अबेट, अबेट हो जाना, लेकिन ये बढ़ता चला जा रहा है। वायरस जो है वो धीमा नहीं हुआ है, बल्कि ये ऊपर जा रहा है। रेचेटिंग, वियरिंग अप का मतलब नीचे जाना, और रेचेटिंग अप का मतलब ऊपर बढ़ना। ठीक है। वी कैन नॉट ग्रोस ओवर, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रोस ओवर का मतलब होता है टू इग्नोर, टू इग्नोर। ठीक है, वी कैन नॉट ग्रोस ओवर, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर समझ में आ गया? इग्नोर और अवॉइड अनप्लीजेंट फैक्ट, जो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इट एनीमोर। नाउ, आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? आवाज आ रही है मेरी यस सभी को? सर। समझ यस में आ सर। रहा है? यस सर। हम्म, यस सर। यस सर। ठीक है। वी कैन नॉट ग्रोस ओवर इट एट इट एनीमोर नाउ, हम इसको किसी भी तरीके से किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। इफ वी वांट चॉक अप एंड स्टैब ऑफ, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। चॉक अप का मतलब होता है बेटा टू हैव सक्सेस। ठीक है, अगर आप कामयाब, हम कामयाब होना चाहते हैं। एंड स्टैब ऑफ, और स्टैब ऑफ का क्या मतलब होता है बेटा? स्टैब ऑफ का मतलब होता है निवारण करना किसी बुरी चीज से जो अफेक्ट कर रही हो। ठीक है, अगर आप कोरोना वायरस से निजात पाना चाहते हैं, निवारण चाहते हैं, ठीक है, और कामयाब होना चाहते हैं, तो वी हैव ऑप्शन चॉइस टू टर्न टू द अलमाइटी। वी हैव ऑप्शन चॉइस, हमारे पास एकमात्र, एकमात्र, वी हैव ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है सिर्फ एक ही हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करें, हम मदद मांगे। टर्न टू, टर्न टू का मतलब होता है बेटा टू गो फॉर हेल्प, हेल्प के लिए हम मदद मांगे। किससे मांगे? द अलमाइटी। भैया अलमाइटी के सामने जाएं और उसके सामने सजदा रेज हो जाएं, यानी कि उसके सामने सजदा करें,
उसके सामने गिड़गड़ाएं और प्रे करें ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं और चाहते हैं कि इससे हम निजात पा जाएं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता सीधा सा है कि मदद मांगें उस रब से और उसके आगे गिड़गड़ाएं और पूरी मानवता के लिए प्रे करें। आफ्टर दैट, उसके बाद वी विल गेट द बट्रेस, आफ्टर दैट वी विल गेट द बट्रेस फ्रॉम वेयर वी नेवर एक्सपेक्ट टू हैव। उसके बाद हमें मदद मिलेगी। बट्रेस का मतलब होता है टू सपोर्ट। फ्रॉम वेयर वी नेवर एक्सपेक्ट टू हैव, वहां से मदद मिलेगी जहां से हमने कभी भी सोचा भी ना हो। ठीक है, उसके बाद ही हमें वहां से मदद मिलेगी, वहां से सपोर्ट मिलेगी जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब हम अलमाइटी के आगे नील डाउन हो जाएंगे। वी आर रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरबिया, फ्रांस, यूएस, यूके एंड टर्की। और हम लोग, भारतीय लोगों को मदद मिल रही है। कहां से सपोर्ट मिल रही है? सऊदी अरबिया से आ रही है, फ्रांस से आ रही है, यूके से आ रही है, यूएस से आ रही है, टर्की से आ रही है। इंक्रीजिंग द केसेस कैन बी टेम्पर्ड ऑफ, जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो टेपर्ड ऑफ हो सकते हैं। टेपर्ड ऑफ का मतलब डिक्रीज हो सकते हैं, लेसन हो सकते हैं, ड्विंडल हो सकते हैं। इफ एवरी सिटीजन चिप्स इन, अगर हर एक नागरिक अपना पूरा योगदान दे, वी कैन स्नॉल अप द वायरस इजली, हम वायरस को और वायरस के अफेक्ट को रोक सकते हैं। स्नॉल अप का मतलब होता है रोक देना बेटा। क्या मतलब होता है? टू स्टॉप। बट इट सीम्स अ कोल्ड डे इन अ जुलाई, लेकिन ये हमें ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो। अ कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब होता है इम्पॉसिबल, घना घना इम्पॉसिबल, मतलब बिल्कुल हो ही सकता है यार। कैसे हो सकता है जुलाई में एक ठंड, जनवरी का महीना आ जाए अचानक से? इम्पॉसिबल ना। बट इट सीम्स अ कोल्ड डे इन जुलाई, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल। इफ इट हैपेंस, अगर ऐसा हुआ, बी रेडी टू पे थ्रू द नोज, तो हमें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पे थ्रू द नोज का मतलब होता है तैयार हो जाओ इस खामियाजे को भुगतने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पूरा पैसेज लिखा था मैंने, यानी कि आपके सर फहीम आलम ने। तो आपको कैसा लगा? Sir, it was good. Nice. Very good. Yes, Very sir. good. अब इसमें जो वोकैबुलरी यूज की गई है, तो इसके दो तरीके हैं Yes, बेटा। sir. इसके दो तरीके Yes, हैं। sir. या तो मुझसे अभी लिखवा लो, जैसे मैंने लिखा है। मैंने आपसे बोला था, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू पेंट डाउन ऑल द ब्लू कलर्स टेक्स्ट इन योर कॉपी, and so that you can pin Yes, down the sir. meanings of all the words, and I hope you Yes, sir. did so. Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. और जो लोग बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है वो पान सुपारी गुटखा तंबाकू खाकर बैठे हुए हैं, है ना? Yes, sir. Might या be. मुंह पे Yes, sir. मास्क लगा लिया Possible. इतना टाइट करके कि भैया उनका आवाज ही ना निकल रही है। या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या कुछ सो रहे हैं, कुछ मजे मार रहे हैं, जो मारना है मारो भैया। लेकिन कुल मिलाकर इसमें अच्छे खासे वर्ड्स हैं और काफी Yes, sir. इंपॉर्टेंट भी हैं। मैं आपको बता दूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि फ्रेजल वर्ब जब एग्जाम में आते हैं ना, तो भाई तोते उड़ जाते हैं। ये बात Yes, अच्छे sir. समझ लेना। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, Okay, sir. और इसके मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने बताए हैं। नहीं समझ में आ रहे हो तो फिर से आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। वैसे मैंने सारे बता Yes. ही दिए हैं। आप 2-3 बार वीडियो को मतलब बार बार देख लेना। इस वीडियो को हम YouTube पर भी डाल देंगे, ताकि आप इसको बार बार देख लें तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है भाई। नेक्स्ट Yes, Okay, sir. क्लास sir. में हम फिर से Okay. रीडिंग Yes, sir. कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे। करेक्ट? मेरी बात समझ Okay, में आ sir. रही है? Okay. हाँ। Okay, Yes, sir. sir. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी तो Okay, sir. आप लोग महान हैं। Yes, sir. Thank you, sir. एक्चुअल में ऋषर की कॉल आई थी, वो मैं फोन नहीं उठा पाया, तो सर को लगा कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, तो सर ने मैसेज डाल दिया Yes, था। एंड सॉरी फॉर दैट। बट मेरे पास जितना भी टाइम है वो आप लोगों के लिए है, तो आप तैयार रहा करें। ये सोचा करें कि मैं कम से कम आपके लिए अवेलेबल हूँ हर टाइम। डोंट वरी। yes, sir. ठीक है? Okay, sir. ओके, चलो गाइस। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, Sir. वेलकम Thank you, वेलकम sir. एवरीबॉडी। बाय बाय। टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. टेक केयर।
You too, sir.